नमस्कार बागन भाइयों। मैं ऋषि ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बागन भाइयों वो है नॉचिंग के ऊपर। तो नॉचिंग और निकिंग ये एक दो ऐसी चीज़ है जिन पे आपने ध्यान देना है कि कैसे और इसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। तो बागन भाइयों, जब भी आप नॉचिंग करते हो तो आपका जो नॉचिंग का जो टाइम है वो आप सिल्वर टिप से लेकर आप सोचिए 15-20 दिन, मतलब 15 से 20 दिन तक आप अपने प्लांट में नॉचिंग और निकिंग दोनों ही कर सकते हो। तो जो हम आपको अभी दिखाएंगे कि हम भी लगभग ये सोचे कि आज लगभग ये सोचे 5-6 दिन हमें भी हुआ, क्योंकि अभी तो आजकल बारिशें लगी हुई है। तो जो हम सभी किसान बागवान भाइयों के लिए बहुत अच्छी बात है कि इस साल चलो स्नोफॉल कम हुआ, बट उसके बावजूद भी इस बार लगभग बारिशें होती रही। लास्ट ईयर की तरह नहीं हुआ कि लास्ट ईयर तो उस टाइम काफ़ी सूखा पड़ा हुआ था। तो इस साल तो लगभग जो भी हमारी ये सोचिए जो भी वेदर है वो हमें जब भी हमें ज़रूरत हुई तभी हमारे पास बारिशें होती रही। तो चलो बावन भाई, अभी ज़्यादा नहीं, मैं मैं आज के टॉपिक पे आना चाहूँगा। जो हमारा टॉपिक है वो है नॉचिंग के ऊपर और निकिंग के ऊपर। कि हमें नॉचिंग आपने जिस भी प्लांट में आपको लगता है कि मेरे इस प्लांट में जैसे मैंने फेदर निकालना है या फिर आपने फ्रूटिंग बर्ड रेडी करना है, जो भी है, तो वो अभी आपको हम दिखाएंगे कि हम नॉचिंग किस तरह कर रहे हैं। तो नॉचिंग का जो बेस्ट टाइम है वो है आपका सिल्वर टिप से लेकर आप 15 से 20 दिन तक आप आराम से कर सकते हो। तो अभी हम आपको दिखाते हैं अपने ऑर्चर्ड में नॉचिंग करने का तरीका। तो अभी आप देखते हो बागन भाइयों, जैसे नॉचिंग का जो बेस्ट टाइम है वो मैंने आपको कहा कि सिल्वर टिप से लेकर आप 15-20 दिन तक आप आराम से नॉचिंग कर सकते हो। और जहाँ पे भी आपको किसी भी प्लांट में लगता है कि यहाँ पे मुझे जैसे फेदर रेडी करने हैं या फिर किसी प्लांट में भीमा रेडी करना है, तो आजकल वो सबसे बेस्ट टाइम है। जब भी आपको लगता है कि मेरा सिल्वर टिप हो चुका है तो आप 15-20 दिन तक नॉचिंग कर सकते हो। और हमारा भी आजकल नॉचिंग का वर्क चला हुआ है। तो नॉचिंग बागन भाइयों, एक चीज़ हमने देखी कि जो नॉचिंग है ज़्यादातर हमें गाला और ग्रीन के प्लांट में हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है नॉचिंग करने की, क्योंकि इसमें ब्लाइंड वुड काफ़ी ज़्यादा बनता है। तो उसमें कई बार हमारी जो ब्रांचें हैं वो नहीं बन पाती और उसके बाद हमारे पास बीमा नहीं बन पाता। तो इसीलिए हमें आजकल उन प्लांट को नॉचिंग करनी होती है। बाकी प्लांट्स में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बाकी किसी भी प्लांट में हमारे पास बीमा और अ, उसके बाद आपका जो भी हमारी ब्रांच है वो मतलब काफ़ी हद तक बन जाती है। बट जो हमारे पास गाला हो या फिर ग्रीन एप्पल हो उसमें थोड़ी सी हमारे पास ये चीज़ें बननी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए आजकल हमारा तो ज़्यादातर हम जो नॉचिंग करते हैं तो हमारी ज़्यादातर जो भी हमारे पास गाला और ग्रीन के प्लांट है उसी में ही हमारे आजकल ज़्यादा नॉचिंग का वर्क चला हुआ है। और बाकी जिस प्लांट में हमें लगता है कि यहाँ पे हमें फेदर चाहिए, चाहे वो डिलीशियस का प्लांट हो चाहे स्पर का प्लांट हो, तो उसमें हम फिर उसी हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से उसमें नॉचिंग कर रहे हैं। बट जो मेन हमारा ज़्यादा जो आजकल नॉचिंग का वर्क चला वो चला है ग्रीन और गाला पे, क्योंकि इसमें ब्लाइंड वुड ज़्यादा बनता है। तो इसीलिए इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है नॉचिंग करते हुए। और बाकी उसके बाद बागन भाइयों, हमने काफ़ी बागन भाइयों को देखा और हमने भी कुछ टाइम पहले यही गलतियाँ की हुई थी कि हम भी जितने भी कोई भी हमारे पास प्लांट हो हम भी सभी आइज़ में कई बार कट करते थे। उससे क्या होता है कि हम अपने प्लांट को काफ़ी ज़्यादा जख्म दे रहे हैं। तो जब तक आपको ज़रूरत ना हो तब तक आपने जिसकी साइज़ में कट नहीं करना है। अगर मुझे लगता है कि मुझे 15 या 20 फैदर चाहिए तो मैंने उसी हिसाब से उसी प्लांट को देख के ही कट करना है, ताकि मेरे पास 15 से 20 फैदर है तो मैंने 15 से 20 फैदर ही निकालने हैं। या फिर कहीं पे बीमा रेडी करना है तो आप ये देखिए, जैसे बीमा रेडी करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास कोई भी प्लांट हो या ब्रांच हो उस आइस के नीचे हम, चाहे आप एक्साब्लेट का यूज़ कीजिए चाहे आप आरी का यूज़ कीजिए, तो आप उसके नीचे कट कीजिए। तो उससे क्या होता है कि हमारा बीमा रेडी हो जाता है, जो फ्रूटिंग बीमा रेडी होता है। और उससे बड़ी बात बागन भाइयों, हमने एक चीज़ लगभग 2 साल पहले हमने कुछ एक प्लांट में ये सोची कि हमने नॉचिंग की जगह इसको निचिंग बोलते हैं, तो हमने ये काफ़ी की हुई थी। जो भी आइज़ है उसके नीचे हमने काफ़ी कट किए हुए थे। बट वहाँ पे हमें एक काफ़ी अच्छी चीज़ सीखने को मिली कि जिस जिस प्लांट में भी हमने नॉचिंग की जगह निचिंग की हुई थी उन प्लांट में हमें थोड़ा बीमा बनाना था। तो वो प्लांट उन प्लांट में उतनी ज़्यादा हमारे पास मोटाई नहीं थी, वो थोड़े से पतले थे। तो जब हमने उनमें निचिंग की, उसमें क्या हुआ कि उन प्लांट की हमारे पास मोटाई काफ़ी बढ़ गई। तो ये चीज़ हमें एक काफ़ी
इसमें एक काफ़ी अच्छी चीज़ हमें सीखने को मिली। तो इसीलिए मैं बागवान भाइयों, हर एक बागवान भाइयों से मैं यही कहता हूँ वीडियो के माध्यम से कि आपने भी हमेशा जब भी आप, चाहे आप किसी भी प्रोग्रेसिव फार्मर की या किसी भी प्रोग्रेसिव फार्मर की आप जब भी वीडियोस देखते हैं और वो चीज़ जब आप अपने ऑर्चर्ड में प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके बाद आपने उस प्लांट हो या उस ऑर्चर्ड में पूरा फोकस करना है कि उसके आपके पास रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। कई चीज़ों के रिजल्ट क्या पता हमारे पास अच्छे आ रहे हो या फिर आपके पास उसके रिजल्ट खराब भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ आपने खुद ध्यान देनी है कि जैसे हमने देखी, जब हमने नीचिंग की हुई थी आइज़ के नीचे, जब हमने कट किए, वो हमारा 4 से 5 प्लांट थे, उसकी वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगा। तो उन प्लांट में क्या हुआ कि हमारे पास एकदम से मोटाई बढ़ी। तो उसका जो मेन, जब हमने उस पे पूरा 2 साल से हम उन प्लांट को देख रहे थे, तो उन प्लांट्स में हमें काफ़ी अच्छी मोटाई देखने को मिली। तो इसका जो सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो निचिंग का ये काफ़ी एक प्रॉफिट है कि अगर आपको लगता है कि किसी प्लांट में हमारे पास जैसे मोटाई कम है, तो आप उसको नीचिंग कर सकते हो। उससे क्या है हमारा, एक तो देखिए जब भी हम आइस के नीचे कट करते हैं, तो ये हमारा मेन काम होता है कि फ्रूटिंग बीमा रेडी करना। तो मैक्सिमम ये हमारे पास कंप्लेंट उन प्लांट्स में आती है, जैसे आप सोचिए गाला और ग्रीन। तो ये 2 प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें हमें ब्लाइंड वुड काफ़ी बनता है और बीमा रेडी करना कुछ टाइम मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमें ज़्यादातर नॉचिंग और नीचिंग करने की ज़रूरत इन प्लांट्स में ज़्यादा पड़ती है। तो बाकी बावन भाई, आपने ध्यान देना है, जिन भी बावन भाइयों को लगता है कि हमारी सिल्वर टिप हो चुकी है या सिल्वर टिप से 8-10 दिन हुए, या फिर आप लगभग 12 से ये सोचिए आप 15-20 दिन तक आप आराम से नोचिंग अपने ऑर्चर्ड में कर सकते हो। अभी देखिए, जब आप किसी भी प्लांट में आइस के ऊपर कट करते हो, तो इसका जो मेन कारण है वो है हमारा फेदर निकालना। कि हमें कहीं लगता है कि हमारे पास, जैसे यहाँ पे हमने ब्रांच निकालनी है, तो आप आइस के ऊपर कट करो, तो उससे क्या होता है कि हम कहीं से भी अपनी ब्रांच रेडी, चाहे ब्रांच भी रेडी कर सकते हो आप, और इसी से आप अपना फेदर भी रेडी कर सकते हो। तो ये चीज़ आपने नॉचिंग से ही ये पॉसिबल है। क्योंकि बाकी देखिए जी, हम तो जो भी मैं बागवानी करता हूँ, तो हमारी कोशिश रहती है कि सिंपल से सिंपल अपनी बागवानी की जाए और जितना सिंपल हो सके। तो जिस भी आपको लगता है कि किसी ऑर्चर्ड या किसी प्लांट में हमारे पास फेदर नहीं आ रहे, या हमने ब्रांचें निकालनी है, या फिर ब्लाइंड वुड काफ़ी ज़्यादा है, तो आप नॉचिंग और नीचिंग करके इन चीज़ों से आजकल अपने ऑर्चर्ड में प्रैक्टिस कर सकते हो। कि जैसे आपको लगता है कि मुझे किसी प्लांट में 10 फैदर चाहिए, या फिर किसी में मैंने 4 से 5 ब्रांचें रेडी करनी है, या फिर कहीं पे ब्लाइंड वुड ज़्यादा है तो मैंने बीमा रेडी करना है, तो वो चीज़ें नॉचिंग से ही पॉसिबल है। और बाकी भाइयों, हमने एक चीज़ देखी कि नॉचिंग ज़्यादा हमें गाला और जो ग्रीन एप्पल है, उसी में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बाकी चीज़ों में उतनी ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, बट जो हमारा 70 to 80% हमें जो ज़रूरत पड़ती है, वो ग्रीन और गाला के प्लांट में ही पड़ती है। तो आजकल हम भी जो ज़्यादा नॉचिंग जो कर रहे हैं, वो ग्रीन और गाला के प्लांट को ही कर रहे हैं। तो बानो भाइयों, अभी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताया कि किस तरह से आपने नॉचिंग करनी है। और हम भी आजकल जो हमारा जो भी हम अपने ऑर्चर्ड में कर रहे हैं, तो हम नॉचिंग कर रहे हैं जहाँ पे हमें, जिस प्लांट में हमें लगता है कि इस प्लांट में हमें फैदर चाहिए, या फिर किस प्लांट में हमारे पास बीमा कम है, तो कहाँ पे हमें बीमा रेडी करना है। क्योंकि कई बार हमारा क्या होता है कि कई प्लांट में बीमा कम बनता है, या किसी ब्रांच में बीमा कम बनता है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर आप आइस के ऊपर कट करते हो, तो उससे हमारी ब्रांच बनती है। अगर आप आइस के नीचे कट करते हो, तो उससे हम फ्रूटिंग बीमा, जो हमारा बीमा है, उसको रेडी करते हैं। तो बट जो हमने 2 साल पहले जो हमने कुछ एक प्लांट में हमने एक चीज़ नोट की, कि जब भी आप किसी भी प्लांट में नीचे आइस के नीचे जब कट करते हो, तो वहाँ पे आप देखना कि शायद काफ़ी बागवान भाइयों को इस चीज़ के शायद पता भी होगा। जब आप नीचे कट करते हो, तो उसी प्लांट की आपने देखना, या उसी प्लांट या उसी ब्रांच की में एक चीज़ देखना आपने, कि वहाँ पे उसकी जो मोटाई है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो हमने भी कुछ प्लांट में, जो हमने नोट किया 2 साल पहले, कि हमारे प्लांट में, इन प्लांट में मोटाई ज़्यादा है और इसमें कम है, जबकि वो प्लांट सारे ही सेम ईयर के थे। तो उसके बाद हमें अपने ऑप्शन में पता लगा कि अगर आप आइस के नीचे कट भी करते हो, तो उससे आपको इस बीमा के साथ जो सेकंड जो आपको प्रॉफिट मिलता है, तो वो आपका जो प्लांट है वो भी मोटा हो जाता है, या फिर आपकी जो ब्रांच है वो भी मोटी हो जाती है। तो इसीलिए अपने इस चीज़ का ध्यान देना है। आजकल जिन भी बागवान भाइयों को लगता है कि जैसे कई प्लांट में हम चाहे कैसे भी प्रूनिंग करें, तो बट हमारे पास जहाँ पे हमें ब्रांच चाहिए वहाँ पे ब्रांच नहीं निकलती है, तो उसके लिए आपने जो ये
सिल्वर टिप से लेकर 15-20 दिन होते हैं, तो इसी टाइम आपने कोशिश करनी है। आजकल जब भी आपके पास टाइम हो तो आपने ये 15-20 दिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, खासकर नॉचिंग के लिए, क्योंकि उसके बाद आप कितना भी नॉचिंग कीजिए तो उसके बाद ब्रांच निकलनी मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए अपने बावन भाइयों आजकल ध्यान देना है, जिन भी बावन भाइयों को लगता है कि मेरी सिल्वर टिप आ चुकी है या सिल्वर टिप से आगे ग्रीन टिप जो भी है, तो आपने यही कैलकुलेट करना है कि जो भी 15-20 दिन है तो तब तक आप आराम से अपने ऑर्चर्ड में नॉचिंग कर सकते हो। और जहाँ पे आपको लगता है कि मैंने ब्रांच बनानी है तो नॉचिंग से आराम से ही ब्रांच हम कहीं पे भी ब्रांच निकाल सकते हैं। तो चलो बागन भाइयों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी हमारी प्रैक्टिस है वो हम कोशिश करते हैं कि हर छोटी से छोटी प्रैक्टिस बागन भाइयों तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा सके। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करो जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर सको।